जैसे हस्बे वादा हमने कहा था कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ऐड करेंगे, तो सिट साहब सबसे पहले उमर साहब हैं दुबई से, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जितनी तादाद नौजवानों की इस टाइम है और उनके तासरात कुछ अच्छे नहीं हैं इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, और आने वाले 4-5 सालों में और भी नौजवान आ जाएंगे, वोटर भी आ जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट ये प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगी और साथ में ये पार्टियां भी, क्योंकि जो कुछ करती है इस्टेब्लिशमेंट, आगे कुर्सियों पर तो ये बैठे हुए हैं और इन्होंने वोट भी पब्लिक से लेना है। आयशा, ये बहुत अहम सवाल है। ये पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना, इसका जवाब जो है उसके साथ ताल्लुक़ है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वजह तो इसलिए कि इस दफ़ा भी ये जो नौजवान तबका है उसने सारी टेबल्स को पलट दिया, क्योंकि जितने नए नौजवान आए हैं आफ्टर 5 इयर्स, उनकी तादाद को 2 करोड़ के करीब है। और इतने ही फिर आगे आने वाले हैं 5 साल के बाद। जी, इन्होंने तो तबाही कर दी है। इनको ना इस्टेब्लिशमेंट समझ सकी कि ये क्या चाहते हैं, ये इनकी सोच क्या है, ना इनको नून लीग समझ सकी। और पीपल्स पार्टी को ज़रूरत नहीं समझने की। वो और वोट लेते हैं वहाँ। नौजवान हो या जो भी हो, सिंधी नेशनलिज्म का वोट है। अच्छा। जहाँ आपने कम से कम 2 प्राइम मिनिस्टर्स आपने उनका खून दिया हो, तो ये फिर सारी उम्र के लिए एक किस्म का वोट बन जाता है। अच्छा। हाँ, तो वो उनको फिक्र नहीं है नौजवानों। एमक्यूएम को फिक्र है, इसीलिए इस वक्त इल्ज़ाम लग रहा है कि एमक्यूएम जीती भी है कि नहीं जीती, ये जिता दिया गया है। क्योंकि वहाँ भी यही है कि नौजवान जो है वो तो इमरान खान को वोट डाला। अब बात यह है कि ये इनको समझने की ज़रूरत है कि ये नौजवान तबका क्यों। अब मैं आपको, जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस सवाल के जवाब में, उन्हें चाहिए कि इंटरनेट पे जाएं और वहाँ टाइप करें ब्रिटिश काउंसिल यूथ सर्वे, जो कि 2007 में हुआ था। अच्छा। या 2006 में। ओके। ब्रिटिश काउंसिल लाहौर ने एक यूथ सर्वे, बहुत बड़ा यूथ सर्वे करवाया था। ओके। उसके अंदर जो बच्चों ने उस वक़्त, जो यूथ था, उन्होंने क्या जवाब दिए बहुत से सवालों के ऊपर, मुझे याद है जब मैंने वो पढ़ा तो मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा अगर इमरान खान ये पढ़ लिया ना उसने, और उसने बिल्कुल यही पॉलिसी इख्तियार कर ली कि जो यूथ जो बातें कर रहे हैं, तो ये जीत जाएगा। पता नहीं उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा, मगर किसी स्टेज पे उसको भी समझ आ गई, और उसने वही बातें कही हैं जो कि उस सर्वे में लिखी हुई हैं कि अब जो यूथ आ रहा है वो क्या देख रहा है और क्या नहीं, और उसके पास ये आ गया है जी। और दुनिया वो देख रहा है जी। अब दुनिया के साथ आपको कंपेयर कर रहा है। तो वो तो आप पुराने ज़माने तो गए कि ट्रेडिशनल वोटिंग कन्वेंशनल कुछ भी वो सब फारग हो गया। ये अब वो लोग हैं जिनको आज़ादी और आज़ाद सोच का अब एक शऊर आ गया है। They judged themselves, मतलब वो खुद, सारी दुनिया देख रहे हैं। हाँ, खुद फैसला कर लेते हैं तो अब वो, और जब कर लेते हैं तो वो घर वालों को आके फिर उंगली उठा के करते हैं कि आप क्या करते रहे हैं, आपकी वजह से आप फेल हो गए, आपकी जनरेशन, आप यहाँ तक हमें ले आए हैं कि हमें अब नौकरियाँ नहीं मिलती इसमें। आपने चोरों को और लुटेरों को और इस्टेब्लिशमेंट को और फैशिस्ट को आपने मौका दे दिया, और उसके बाद हमें कुछ नहीं मिल रहा और हम तो मुल्क छोड़ना चाहते हैं। हर सर्वे ये शो करता है कि बहुत यंग लोग जो है वो कहते हैं हम बाहर जाना चाहते हैं। ब्रेन ड्रेन रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, अब वो ब्रेन ड्रेन भी है और नॉन ब्रेन ड्रेन भी है ना। ज़्यादातर तो ब्रेन ड्रेन उनको तो यहाँ कुछ ना कुछ मिल ही जाता है ना, ब्रेन वालों को तो, मगर जो जिनको नहीं मिलता है वो उसके लोअर क्लासेस है ना। हमारी मेजर एक्सपोर्ट जो है वो मैन पावर की है, नॉट ब्रेन पावर। हाँ, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ज़्यादा ब्रेन पावर नहीं है ना, सिवाय डॉक्टर्स के जी, और बाकी तो खास नहीं है ना, लेबरर ही है ना। इंडिया की जो है वो ब्रेन पार जाती रही है, लेबर भी गई है, मगर उनकी ब्रेन ड्रेन भी होती रही है। इसीलिए अब आप देखेंगे जो सारी टॉप की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जिसको भी आप ले लें, उसके सारे को जो CEOs हैं इंडियन, सारे इंडियन, कोई इंडियन अमेरिकन हैं या इंडियन इंडियंस हैं। तो मतलब है कि दे हैव द ब्रेन पावर एक्चुअली वहाँ से गया है, क्योंकि उनकी तालीम बहुत हाई क्वालिटी की है। उनकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, दे वेरी हाई क्वालिटी, दे प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एजुकेटेड पीपल हु कैन डील विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वो उनको वो ले जाते हैं बाहर वाले। हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, हमारा तो एक भी CEO नहीं है किसी बिग मल्टीनेशनल का, ठीक है। तो हमारी, मगर ये बच्चे जाना चाहते हैं यहाँ को, नज़र कुछ नहीं आ रहा उनको यहाँ। तो अब इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात की समझ आनी चाहिए, जो मेरा ख्याल है उनको पहले समझ नहीं आई। उनका ये असेसमेंट था, मैं अब आज आपको अपना तज्जिया दे रहा हूँ कि उनका इस्टेब्लिशमेंट का ये जो हुआ है, पिछली इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को जिताने के लिए तो RTS सिस्टम
सिंपल सी चीज़ कर ली थी जी कि जितनी सीटों की ज़रूरत पड़ेगी उतनी ट्रिक करके उतने घंटे के अंदर हम दिलवा देंगे, और उन्होंने टक करके 4 घंटे 6 घंटे के लिए RTS डाउन करके अपनी बनू के और पूरा कर दिया। और उस वक्त इशारा भी हो गया था सियासी जमातों को कि तुसी चैलेंज किया तो तुहाडी ऐसी तैसी, तो स्टॉप इट। यहाँ तक मुझे याद है कि शहबाज शरीफ साहब को उनके लोगों ने कहा कि पंजाब में गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करें, कोई लोगों को खरीदो फरोख्त करें, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं करना, हम अपोजिशन में बैठेंगे। अच्छा, मुझे याद है अंडरस्टैंडिंग थी यानी हाँ, कि तो मतलब है कि कुछ realization। यही था कि अब इसको करने दो। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अब ये नहीं चलेगा। अब नौजवान तबका जो है वो नहीं किसी की बात सुनता, और उसने अपने बड़ों को भी समझा लिया कि हम आपकी बात भी नहीं सुन रहे, और उनको शेम डलवाई है कि आप आएँ। इसीलिए हुआ ये है कि जो जजेस हैं या सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके जो बच्चे हैं जो अभी अभी नए वोटर्स बने हैं, उन्होंने इतना घर पे प्रेशर डाला हुआ है कि जो नून लीग के भी वोटर्स थे वो भी घबरा गए हैं बच्चों से, यंग लोग, और वो बड़े एग्रेसिव हैं। जी दिस इज द न्यू जनरेशन, जेड कहते हैं इनको जी, जनरेशन जी। जी। तो अब जनरेशन जी को तो ना मैं समझता हूँ ना मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट समझती है। तो इसके ऊपर इनको समझने की कोशिश है कि इनको कैसे आपने हार्नस करना है, इनको कैसे आपने साथ ले जाना है, और वो कोई तरीका नहीं है। आप इनको डंडे नहीं मार सकते, आप इनको रोक नहीं सकते, इंटरनेट और ट्विटर और इन चीज़ों से ये चीज़ें नहीं चलेंगी। आपको तब्दील होना पड़ेगा, आप अपना किबला दुरुस्त करें। आप अपना किबला दुरुस्त करें अगर आपने पंजाब पाकिस्तान को बचाना है, क्योंकि ये नौजवान तबका अक्रॉस द प्रोविंसेस, ये आपकी जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है और जो वैल्यूज़ आपने इख्तियार की हुई हैं, ये वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो अब बन गए ग्लोबल सिटीजन्स, वो सिर्फ पाकिस्तान के सिटीजन्स नहीं रहे। उनको अब इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है उसके ऊपर चैलेंज वो कर रहे हैं। ओके। अब क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, मैं आपको ये बता दूं कि अगली इलेक्शन तक अगर ये हुकूमत रह गई जी तो फिर तो ये, और इन्होंने ज़ाहिर अगर रह गई इसका मतलब है कोई कारकर्दगी की है, तो फिर तो ये अपनी पॉलिसीज़ थोड़ी बहुत चेंज करके यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए दे कैन प्रॉबेबली पुट अप अ गुड फाइट। मगर इमरान खान साहब गेम में रहेंगे। इमरान खान साहब इस वक्त ऐसे पकड़ा हुआ है यूथ ने उनको, और इमरान ने यूथ को पकड़ा हुआ है हैंड इन हैंड। हैंड, और यूथ ने अपने वालदैन को भी टाइट कर लिया। चलो, अपने बड़ों को तो समझा लिए, पाकिस्तान के बड़ों को भी समझा लेंगे। अब पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड बड़े हैं उनको समझना पड़ेगा, ओके। उनको अपने रवैया तब्दील करना पड़ेगा, उन्हें गुड गवर्नेंस देनी पड़ेगी, उन्हें यूथ के लिए कुछ करना पड़ेगा। ओके। ये सिर्फ लैपटॉप्स दे देना इससे काम नहीं चलेगा। ये पुरानी बातें हैं कि जी कुछ दे दियो कुछ दे दियो। अब तो पैसे ही नहीं है आपके पास कि आप जो देना चाहते हैं आप वो दे दें, ये बातें ही हैं। और ये जो जितनी आप ज़्यादा बातें करेंगे उतना ज़्यादा बैकलैश आएगा, क्योंकि आप डिलीवर नहीं कर सकेंगे। अगले 2-3 साल बड़े सख्त हैं। आप ये कह तो नहीं सकते कि सख्त हैं, मगर आपको सोचना चाहिए कि अब यूथ को कैसे आपने कंट्रोल नहीं करना, मगर साथ लेना, उनका सपोर्ट लेना है। और उसके लिए ये काफ़ी नहीं है कि आप डेमोन्स्ट्रेशंस को रोकें, इमरान खान को गालियां दें एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके लिए आपको बड़ी गहरी सोच पे जाना पड़ेगा। और जो लोग ये कह रहे हैं अब वक्त आ गया ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का, जी। अब वो कैसे होगी कि जी एक सारे मिल के कोई फैसला करें कि नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बने जिसके अंदर इमरान खान साहब भी बैठें। मगर वो कहते हैं 2 हाथ ताली 2 हाथ से बजती है, यहाँ तो ताली 5 हाथ से बजनी पड़ेगी। खान भी आना पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट को भी आना पड़ेगा, नून को भी आना पड़ेगा, पीपल पार्टी को भी आना पड़ेगा, ब्ला 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 ब्ला, अच्छा सही साहब को भी आना पड़ेगा। तो ये कोई आसान काम नहीं है। और ये बड़े लोग जो हमारे हैं ये बिल्कुल तैयार नहीं है इस किस्म की सोच के लिए। ये पता आप क्या सोच रहे हैं? क्या? और 5 साल तो मिल गए ना सानू, अगे देखी जाएगी की होएगा। उधर बिलावल भुट्टो ਅਸੀਂ खड़ा कर देंगे यूथ वास्ते, इधर मरियम ਨੂੰ खड़ा कर देंगे। ठीक है जी, अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन एक्सेप्टेंस होगी या नहीं ये वो अभी बात अलग है कि एक्सेप्टेंस बिलावल और मरियम की होगी या नहीं होगी एज कम्पेयर टू इमरान खान, वो तो एवरग्रीन रहेगा। और जितना आप उसको जेल में रखेंगे और जितना आप उसको परसिक्यूट या विक्टिमाइज करेंगे उतना उसका सपोर्ट बेस बढ़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हाउ यू डील विद दिस इज द बिग क्वेश्चन। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बहुत सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी। उन्हें देखना पड़ेगा कि अब हमने क्या गलती की है, क्या तस्लीम करना है एक जमहूरियत के लिए और एक सियासी जमातों को स्पेस देने के लिए। बिकॉज नून लीग तो पहले कहती रही है ना कि एस्टैब्लिशमेंट को हमें स्पेस नहीं देती जी। पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, अब इमरान खान ने भी कहना शुरू कर दिया। तो अब ये है कि सब अब अच्छा से ये साहब तो खैर बहुत आगे निकल गए हैं। हाँ। अब मैं समझता हूँ कि आयशा के वक्त आ गया है कि एस्टैब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि अब आके पाकिस्तान को कैसे चलाना है। हाँ। जिस तरीके से वो चला रहे हैं और जिस तरीके से उनका ख्याल है वो चलाना चाहेंगे, ये नहीं चलेगा। ठीक है, बट
आपके ख्याल में क्या टच किया यंगस्टर्स के हाथ को, दिल को, कि इमरान खान साहब का करिश्मा या उनका नैरेटिव? यूथ को नैरेटिव तो उनका जो है वो तो एक कल्ट किस्म का नैरेटिव है, वो हर बात कर देते हैं। मगर मेरा ख्याल है इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक कि जेन्युइनली वो एक तब्दीली की जो उन्होंने बात की, वो लोगों को पूरा समझ नहीं आती तब्दीली क्या, मगर उनको तब्दीली चाहिए। और वो कोई भी तब्दीली नहीं, किसी ने कोई वोट की इज्जत कहता है और उसके बाद भाग जाते हैं उधर से, कोई कुछ और कहता है। तो मतलब है कि जो तब्दीली जो चाह रहे हैं वो तब्दीली अच्छी कोई बातें हों, अच्छी चीज़ आए हमारे मुल्क, वो चीज़ नहीं कोई कह रहा। स्वाय इमरान के झूठे वादे किए मगर बात तो की ना तब्दीली की। भुट्टो साहब ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब आए थे उन्होंने भी तब्दीली की बात की थी। उन्होंने कहा था मैं एक नया पाकिस्तान बनाऊंगा। 5 साल में उन्होंने नया पाकिस्तान किया, पुराना पाकिस्तान तोड़ दिया और नया ना बना सके और क्राइसिस हो गई और मार्शल लॉ लगाना पड़ा। ठीक है। खान साहब का भी यही काम चल रहा था कि वो पुराना पाकिस्तान तोड़ रहे थे और नया पाकिस्तान बना नहीं रहे थे, बातें ही हो रही थी। 4 साल उनको मिले, पौने 4 साल, और उन्होंने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। अच्छा। मगर इसीलिए मैं ये कहता हूँ उस वक्त इलेक्शन करा लेते तो शायद बचत हो जाती नून लीग की और पीपल्स पार्टी की। इन्होंने उस वक्त कराया नहीं, उस वक्त IMF का प्रोग्राम ले लिया और झूले लेने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से गालियां पड़नी शुरू हो गई। और अब इनके अपने सपोर्टर्स जो हैं वो इनको कहते हैं कि तुसी कीता की साढ़े कीता की है। चले, हालात की नब्ज को समझने में सारी पॉलिटिकल पार्टीज नाकाम रही अपने अपने वक्त पर, लेकिन अब नौजवानों की रम्स को समझना इन सब के लिए नागुज़ीर हो चुका है, इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। अगला सवाल जो है वो इस्लामाबाद से असद कुरैशी साहब का है, बहुत अहम। जी। 2008 में के इलेक्ट्रिक को पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने इसको अबराज ग्रुप, आरिफ नकवी जिसके ओनर हैं, उनको हैंड ओवर किया था। और अबराज ग्रुप ने के इलेक्ट्रिक के लाइन लॉसेस 38% से कम करके 8% के ऊपर ले आए थे। ब्रायन ब्रवाटी की बुक भी लिखी है, अबराज ग्रुप एंड जियो पॉलिटिक्स, वो पब्लिश की थी सेठी साहब ने कुछ अर्सा पहले। ये प्राइवेटाइजेशन आगे शंघाई पावर को क्यों नहीं हो रही है, इसमें क्या रुकावटें हैं? बताएं। देखिए ये बड़ा टेक्निकल सा सवाल है, बहुत मुख्तसर इसका जवाब है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, नहीं तो पूरी किताब की बात करनी पड़ जाएगी। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है, फ़ैसला हुआ था कि उसको ट्रांसफ़र कर देना है टू अ चाइनीज़ कंपनी, शंघाई इलेक्ट्रिक। अब वो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ गए। प्रॉब्लम्स 3 किस्म के थे जो अभी तक हल नहीं हुए। एक प्रॉब्लम तो ये था कि ये फ़ैसला नहीं हो रहा था कि जो सब्सिडीज़ हुकूमत पाकिस्तान दे रही थी कि कराची इलेक्ट्रिक को, क्या वो सब्सिडीज़ रेट्स में और चीज़ों में, क्रेडिट्स में, कि वो सब्सिडीज़ जो हैं वो मिलेंगी शंघाई वालों को कि नहीं मिलेंगी। उसके ऊपर प्रॉब्लम ये था कि वो गवर्नमेंट देना नहीं चाह रही थी। ठीक है। जो ब्यूरोक्रेट्स थे प्राइवेटाइजेशन कमीशन के और जो इन्वॉल्व थे इसके अंदर, सेक्रेटरीज, वो डरते थे कि अगर हमने तब्दील कर दिया और ये सब्सिडीज़ एक फॉरेन कंपनी को दे दी तो ये फिर हमारे ऊपर नैब ना आ जाए, वो इल्ज़ाम ना लगने शुरू हो जाए। तो वो करने के लिए तैयार नहीं थे कि जी हम कोई स्पेशल इंसेंटिव्स नहीं दे सकते और कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं कर सकते जो हो चल रही हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि कुछ पैसे लेने देने थे। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सुई नॉर्दर्न से पैसे लेने थे, उसके ऊपर झगड़े चल रहे थे। अच्छा। और कुछ पैसे देने थे। अच्छा। इस किस्म की चीज़ें भी थीं और वो इंटरनल डेट की बात थी और क्रेडिट्स की बात थी, उसके ऊपर भी कुछ नहीं तय हो रहा था। जो चाहते थे शंघाई वाले वो हुकूमत पाकिस्तान नहीं करने के लिए तैयार थे कि ये हमें नैब पकड़ के ले जाएगी कि आपने पैसे, आपके अकाउंट्स के अंदर तो आपने इतने अरब रुपए लेने हैं, कैसे तो रिकवरीज करनी है, आप कैसे उनको राइट ऑफ कर दें। हाँ। और वो तो इस किस्म के इश्यूज चल रहे थे। ठीक है। और सर्कुलर डेट के भी इश्यूज थे कि कराची इलेक्ट्रिक के, उनको बहुत सी सहूलतें मिली हुई थी, कुछ रेट्स पे मिली हुई थी, कुछ कोटे के ऊपर मिली हुई थी। तो वो सारी चीज़ें जो थी उसके ऊपर प्रॉब्लम्स थे। ये चलता रहा है, ये अभी तक हल नहीं हुआ। अभी भी कुछ 6-7 महीने पहले इसके ऊपर फिर मीटिंग हुई थी। अभी शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी ये कहा कि कुछ मसले थे इस किस्म के। मसले बेसिकली ये थे कि अबराज तैयार था करने के लिए, मगर जो के इलेक्ट्रिक रिमांड मांग रही थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि आप ये छोड़ दें, ऐसे कर दें, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करने के लिए तैयार नहीं थी। अच्छा। और अबराज वो अपनी जेब से देने के लिए तैयार नहीं था। तो इस वजह से वो मामला अभी भी पड़ा हुआ है। अभी भी शंघाई वाले जो है इंटरेस्टेड हैं कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में। अभी भी वो जो
कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी बेचना चाहती है अपने शेयर्स को, कुछ लोग बीच में पड़े भी हुए हैं और कोशिश अभी भी जारी है कि इसको किसी तरीके से किया जाए। ठीक है। बिकॉज अगर वो आ गए तो बहुत इफिशिएंसी आ जाएगी। मगर जाहिर है कि फिर ये जो सब्सिडीज़ है ना, जिसकी वजह से बिजली को कम कीमत पे बेचा जाता है टू स्पेशल टू लोग, वो फिर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जब प्राइवेटाइजेशन हो जाए। जाहिर है, और इस किस्म की प्राइवेटाइजेशन ऑलरेडी लोड आ रहा है। हाँ। तो वो तो पहले तो उन्होंने ये कंसेशंस ले ली थी, जी। अब कोई देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है, टाइम ऐसा है ना, वो फिर सभी तो फैक्टर्स इस किस्म इन्वॉल्व के हो गए। इश्यूज हैं, ये काफ़ी Okay. कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। Okay. बट वन ऑफ दी, इसमें कोई फॉरेन शॉरेन का इशू नहीं है। ठीक है। इसमें इशू यही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट रेडी, Complications ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट internal. रेडी कि जी हम साइन करें कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं। वो कहते हैं यार पकड़ के ले जाएंगे।